बोलो। वो अच्छे आदमी को भी प्रकाश दे रहा है और बुरे आदमी को भी। दूसरी बात, अग्नि मुर्दे को भी जला रही है और तुम्हारी रोटी भी तो पका रही है। हाँ बोलो। तुम शमशान में चले जाओ, चाहे घर में आके नहा के रोटी खाओ, है ना। और इधर देखिए, वही आग वहां पर है शमशान में और वही आग तुम्हारी रसोई में। क्या दोष है? वो अच्छे को भी जला रही है और बुरे को भी तो जला रही है। हाँ? एक हड्डी ला करके तुम्हारे पानी के गिलास में डाल दो या कमंडल में डाल दो, पानी पी लो। बोलो, नहीं पियोगे। गंगा मैया में जाने कितने मुर्दों की हड्डियां डली है ना। और जाकर के देवंजल पियोगे फिर नहाओगे, है ना। क्यों? क्योंकि जो सामर्थ्यवान है उनके अंदर दोष होता ही। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। रवि पावक सुरसर की नाई। कि जैसे सूर्य, आग और गंगा ये दूषित नहीं होते कभी, ठीक इस तरह भोले बाबा में कोई दोष नहीं है। इसलिए यदि तुम्हारी बेटी तप करे तो भावई मेट सकहि त्रिपुरारी। हे, यदि तुम जप करो, यदि तुम तप करो, यदि तुम कथा को ध्यान से सुनो तो तुम्हारे भाग्य का लिखा हुआ भी बदल सकता है। क्या? भाग को भी बदलने की ताकत है इसमें। मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण कह रही है। जो तब करे कुमारी तुम्हारी, भावई मेट सके त्रिपुरारी। वो मिटा सकते हैं। बोल वृंदावन में हरि लाल की जय। लेकिन कौन ऐसी माँ बाप होंगे जो अपने बेटी को तप करने के लिए जंगल में भेज देगा? बोलो, नहीं भेज सकते। वैसे बड़ी अजीब बात है, पिक्चर देखने के लिए भेज दोगे, है ना, सिनेमा के लिए भेज दोगे, सांडास के लिए भेज दोगे, लेकिन तप के लिए नहीं भेजते। बड़ी अविचित्र बात है वैसे, है ना। देखिए, बता दिया कि तप से ही सब चीजें संभव। क्या क्या चीज संभव है? तप बल रचई प्रपंच विधाता। तप बल रचई प्रपंच विधाता। तप बल विष्णु सकल जग का। तप बल शंभु करई संहार। तप बल शेष धरई महिमा। तप आधार सर्व सृष्टि भवान। करहि जाय तपस दिय जाय। तप के बल पर ही ब्रह्मा दुनिया को बनाते हैं। तप के बल पर ही भगवान विष्णु दुनिया का पालन करते हैं। तप के बल पर ही भोले बाबा संहार करते हैं। और तप के बल पर ही शेषनाग पूरी धरती को अपने सिर पर उठा के दिया। इसलिए यदि तुम्हारी बेटी तप करे तो सब कुछ संभव है। लेकिन महाराज नहीं भेजा। देवर्षि नारद ने जोर लगा दिया, नहीं बदल पाए, है ना। तुम नहीं बदलते और किसको क्या बदल पाए? दूसरे की बातें छोड़, है ना।
लेकिन बेटी ने पीड़ा उठा लिया कि शायद माँ बाप नहीं मान गए। तो कहने लगी सुन ही माँ तुम्हें दीख अस सपन सुनाऊं तो सुंदर सुमित्रवर असुपदेश माँ के बदल में बैठ गई, माँ को पटाना चाहा कि शायद बात तो समझ में आएगी, इसलिए बड़े मीठी मीठी बातें करने लगी और कहने लगी माँ सुनो, मेरी सोपन में गौर वर्ण का ब्राह्मण है। और उसने आकर के कहा यदि जिंदगी को बदलना चाहते तो तब करें। इसलिए माँ मान जाओ। माँ कहने ना बिल्कुल ना भेजो। तो बेटी भी अड़ गई, मैं तो पति बनूंगी भोला कैलासी, मैं तो पति बनूंगी भोला कैलासी। वो है मेरे प्राणनाथ, मैं हूँ चरणों की दासी। मैं तो पति बनूंगी भोला कैलासी, मैं तो पति बनूंगी भोला कैलासी। वो है मेरे प्राणनाथ, मैं हूँ चरणों की दासी। मैं तो पति बनूंगी भोला कैलासी, पति बनूंगी भोला कैलासी। जरा हाथ उठाइए, हरि क्या हो जन्म जन्म की जोगनंदगी हो मेरे सन्यासी। जन्म जन्म की जोगन उनकी वो मेरे सन्यासी। जन्म जन्म की जोगनंदगी वो मेरे सन्यासी। जन्म जन्म की जोगन वो मेरे सन्यासी। मेरे स्वामी अंतर्यामी गट गट रे वासी। पति बनूंगी भोला कैलासी, पति बनूंगी भोला कैलासी। प्राणनाथ मैं हूँ चरणों की दासी। मैं तो हरि बोल। सच्चे मन से उनको ध्याओ, लोग करें जय हासी। सच्चे मन से उनको जाओ, लोग करे चाहे हासी। सच्चे मन से उनको ध्याओ, लोग करें जय हासी। सच्चे मन से उनको जाओ, लोग करे चाहे हासी। शिव से बड़ा कोई जगत में जगतपति अविनाशी। मैं तो
अविनाशी उनकी शरण में कट जाए जन्म जन्म की फांसी तो पति करूंगी जन्म जन्म की जो गगन की ओ मेरे सन्यासी जन्म जन्म की जो गगन की ओ मेरे सन्यासी उनकी शरण में कट जाएगी जन्म जन्म की फांसी को सच्चे मन से उनको ध्याओ लोग करे चाहे हासी सच्चे मन से उनको ध्याओ लोग करे चाहे हासी हो सच्चे मन से उनको ध्याओ लोग करे चाहे हासी सच्चे मन से उनको ध्याओ लोग करे चाहे हासी शिव से बड़ा न कोई जगत में जगतपति अविनाशी में तो निवेदन कर दिया मेरे हृदय में वास करे वो मैं जिनकी अभिलाषी मेरे हृदय में वास करे वो मैं जिनकी अभिलाषी मेरे स्वामी अंतर्यामी घट घट के हैं वासी में तो पति करूंगी भोला कैलाशी मैं तो पति करूंगी भोला कैलाशी वेद शिरोमणि आए तब सबही कहा समझा पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधि पा वेद शिरा ने आकर के मैं तारी को समझा मैना को समझा ये तुम्हारी बेटी नहीं है ये तो पिछले जन्म की उसकी अर्धांगन है ये तो कथा ध्यान से नहीं सुनी बस ये कारण लगा लो कि तुम्हारे घर का माध्यम बना के आ गई जाना सो वही तुम आराम से मान जाओ या कलह करके मान जाओ माना तो तुम्हें पड़ेगा इसलिए तब के लिए चल पड़े
और तब भी ये नहीं कि 2-4 माला फेरी तुम्हारी तरह आरती उतार ली, सब अपनी तब बहुत कठोर थी। सुकुमारी है, कोमलांगी है, राजा की बेटी है और तब करने गई है पहाड़ पर, अर्थात बर्फ। तब करते करते पूरा शरीर बर्फ से ढक गया, शरीर गल गया, लेकिन टस से मस नहीं गई। हम तो अपने शरीर को थोड़ा सा भी कष्ट नहीं देना चाहते। हम तो पकी पकाई खाना चाहते हैं, मेहनत तो करना नहीं चाहते। हमारा जो काम है वो लॉटरी की टिकट वाले 10 रुपए में 50 लाख मिले क्या? लेकिन नहीं, हमारी जितनी बड़ी हस्तियां हुई हैं वो अपनी मेहनत से गई। किसी का भी चरित्र उठा करके देख लो आप, जो भी बड़ी हस्तियां हुई हैं वो अपनी मेहनत से वहां तक पहुंचे। जो व्यक्ति मेहनत करेगा तो दोनों चीज उसकी सहायक हो जाएगी, गुरु भी सहायक हो जाएगा और ईश्वर भी सहायक हो जाएगा। कर्मैव गुरु ईश्वर, दोनों सहायक हो जाएंगे। तुम काम ही नहीं करोगे, ना गुरु सहायक होगा और ना ईश्वर सहायक होगा। दो पहियों की तरह खड़े हो जाएंगे वो तुम्हारे साथ और दौड़ेगी फिर तुम्हारी जीवन रूपी गाड़ी तरक्की की ओर। इसलिए तब करने निकले तो संवत सहस मूल फल खाए, साव खाए सतवर सुगमाए, कछु दिन भोजन पार बतासा, कठिन कछु दिन उपवासा। महाराज यहाँ तक लिखा है 3000 वर्षों तक तो बिल्व पत्र खाकर रहे। क्या 3000 वर्षों तक तो केवल बिल्व पत्र खा करके रहे और 3000 वर्षों के बाद बिल्व पत्र खाने में छोड़ दिए। पुनि पर हरऊ सुखाय परनाम, ओ महीनाम तब परनाम, देख उमय तब खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भेद गगन गंभीरा। उस इतनी भारी तप को देख करके आकाशवाणी हो गई और कहा, भयउ मनोरथ सफल तुम्हारे, राजकुमार पर तुसे गणेश सब, अब मिलही त्रिपुरा। बेटा अब तुम तप छोड़ो, जिसे तुम चाहती हो जरूर मिलेगा तुम्हें। और ये बात तब मानना जब सप्तऋषि तुम्हें मुलाकात करने के लिए आ जाए। इसलिए तब छोड़ो, हम तुम्हारे तप से प्रश्न आकाशवाणी कर दी। और तब का फल ये रहा क्या, जिस राम का तप कर रही थी वही राम जाकर के बोले बाबा से निवेदन क्या, अविनती मम सुनो शिव, जो वो पर निले। देखिए ये तप का मतलब होता है कि जिसे तुमने इष्ट बनाया है, जो गुरु ने तुम्हें मंत्र दिया है, इतना जाप कर दो वो देवता खुद ब खुद आकर के तुम्हारा काम करने लगते हैं। हम जपते तो है क्या, जो गुरु ने तुम्हें मंत्र दिया, तुम्हारी बेटी की शादी हो गई, जब तुम्हारी बेटी वहां जाके काम करेगी तो सारी दुनिया भी वाह वाह करेगी। वो पति भी आकर के बढ़ाई करेगा। इस तरह से भर दो अपनी बेटी को तो। ठीक इसी तरह से जो मंत्र तुमने लिया है गुरु का, उसका इतना जाप कर दो तुम कि वो देवता प्रकट होकर के इतना काम करेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। क्या तुम कभी तक वहां तक कल्पना भी नहीं कर सकते, वो इतना काम कर देगा। देखिए
पार्वती ने ये थोड़ी कहा कि तू मेरा काम कर। जिसका जप कर रही है पार्वती, पार्वती ने कहा नहीं, वो तो जप पर लग गई, तप पर लग गई और उसने आकाशवाणी कर, सफल मनोरथ हो ये तुम्हारा, भयो मनोरथ सफल तब सुनो गिरिराज कुमार, पर हर दुसह कलेश तब कह गए यहाँ भी अब तुम्हारे सारे मनोकामना पूर्ण हो गई, तब छोड़ दो। और उधर वह राम जी चले और चल करके भोले बाबा के पास आ गए। और सुनो क्या करे, पार्वती ने नहीं कहा कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, नहीं, जिस इष्ट का तप कर रही थी वो जाके कह रही, अब विनती मम सुनो शिव जो पर निधि दे, जारुआ है शैल जही, यह मोहि मांगे दे। प्रभु राम हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहा, हे भोले बाबा, आप मुझे कितना प्यार करते हो कि मेरा राम जो भी कहे मैं सो कर सकता। कहने लगे जाकर के पार्वती के साथ शादी कर ली। देखा, जा करके पार्वती के साथ शादी कर। भोले बाबा ने कहा, नाथ वचन पुनि मेट न जा, कैसे यद्यपि उचित स्नान। कहा, ठाकुर यद्यपि उचित तो है नहीं, लेकिन तुम्हारे शब्दों को मैं मिटा नहीं सकता। देखिए बड़ी विचित्र बात है, भोले बाबा शादी करना नहीं चाहते। हमारे राम निवेदन कर, आप शादी कर। नारद शादी करना चाहता है, उसकी शादी नहीं होने देते। क्या नारद शादी करना चाहता है, उसकी शादी नहीं होने देते। और भोले बाबा शादी नहीं करना चाहते, उसके दरवाजे पर पहुंच गए। देखिए ये तप का फल, वो तप का दुरुपयोग करना चाहता है, ये तप का सदुपयोग है। वो कह रहा है, ये कह नहीं रहा। दो बातें ही हैं। एक बात तो ये क्या कि जब योग्य तुम्हारा बेटा बेटी हो जाता है, डॉक्टर लग गया, इंजीनियर लग गया, पढ़ लिख करके किसी पोस्ट पर पहुंच गया, तो माँ बाप खुद ब खुद कहने लगते, बेटा अब तुम्हारा रिश्ता ले ले। लोग आने जाने लग गए, बार बार रोज किसको मना कर, इसलिए बेटा अब तुम शादी के लायक हो गए, ले ले। नहीं भी कर रहा है तो भी जबरदस्ती कर रहे हैं माँ बाप उसके, नहीं हम तो लेंगे। अरे 5वीं 6वीं का बच्चा रोज माँ बाप पापा मम्मी की पास, मम्मी मेरी शादी करो, रोज आकर के खड़ा हो जाता, तो क्या कहेंगे, हमारा दिमाग खराब है। हाँ, तो खुद तो अपने लिए कुछ कर नहीं सकता, वो और आगे तो उसके लिए क्या करेगा। पहले लायक तो बन जाओ, तभी तो तुम्हारी शादी करेंगे। और यदि ना मारेगा, 2 गाल में तपड़ और खा लेगा, मैं करती हूँ तेरी शादी, है ना। वही हाल, जब तुम योग्य हो जाओगे, तुम ना भी उस चीज को मांगोगे, तब भी भगवान दे देगा तुम्हें। और रोज उसकी मंदिर में जा खड़े, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। भगवान उठा करके गधा तुम्हारी खोपड़ी में मारेगा, मैं देता हूँ तेरे को, तो लायक है इसके। और एक बात कहूं, इस बात को अपने दिल में बैठा करके, मन का हो जाए तो भला, जो मन में सोचा वो हो जाए तो भला, और यदि ना हो तो डबल भला। क्यों? उसमें मेरे ईश्वर की इच्छा है ना। और पहले ये बताओ, तुम समझदार हो
कि ईश्वर? बोलो। अरे तुम ज्यादा समझदार हो कि ईश्वर? हाँ, फिर अपनी टांग क्यों अड़ाते हो? बोलो, अपनी टांग क्यों अड़ाते हो? पागल नहीं हो भाई? बीमार का तो मतलब ये डॉक्टर के पास चला जाए और अपनी बीमारी बता दे। अब डॉक्टर अपने हिसाब से करेगा, तुम अपना दिमाग लड़ा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, डॉक्टर के खड़ा हो जाए भाग गया। इतना इलाज करने वाला घर ही कर लिया तो फिर यहाँ क्यों आया? क्या वही डॉक्टर वाला काम है? हम अपनी बुद्धि की टांग अड़ाते हैं। डॉक्टर के पास जाकर के तो अपनी बीमारी बता। अब तेरा मन करे तो करो, तुम्हारा ना मन करे तो मत करो। क्या हमारा धर्म तो यही है क्या? लेकिन हम तो पंगा और मोड़ लेके खड़े ही जाते ना, ऐसा करो, है ना? भगवान कहते हैं हर बड़े पागल है, ये तो अड़के खड़े हो वाले नहीं। हमने तो बस अर्पण करना है। ये दुख है, ये दर्द है, बता देना हुआ। उसने कैसे करना है, किस तरह करना है, उसकी जिम्मेवारी है। हमारा तो काम है बता देना बस। ये देखिए भोले बाबा मना कर रहे हैं, लेकिन उधर तो देखो कितना बड़ा तप किया है। उसको बोल के आए हैं क्या? सफल मनोरथ भयो तबु सुन के राजकुमार। जरा उधर वचन देकर के आगे, पहले बाद में है इसके पास तो। परिहरु दुसह कलेश सब, अब तेरे मिट गए सारे कलेश। अब मिले ही त्रिपुरा। करे अब तुझे वो मिलेंगे, यदि भी उससे बात नहीं की है अभी, जिसके साथ शादी करने के लिए कह रहे उससे कोई बात नहीं, लेकिन इसको पहले कह गए कि मिलेंगे तुझे। अब बताइए, इसलिए तुम इतना जप कर दो ना, इतना तप कर दो ना कि तुम्हें पहले कह दे हाँ जो तू चाह तुझे मिलेगा। अगला देना भी नहीं चाहेगा तो भी तुझे मिलेगा। क्या? और ये तुम्हारे हाथ में है, ईश्वर के हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में। तुम इतना जप करो, इतना जप करो, जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर, इतना जप करो। इसलिए विनती कर रहे, अब विनती मम सुनो शिव, जो मो पर निधि ने, जाह विवाहि शैल जही, ये वही मांगे दे। कह दिया सिर पर अज्ञानात तुम्हारी, ईश्वर तेरी आज्ञा सिर उधारी। क्यों? क्योंकि मात पिता गुरु प्रभु की बान, बिना विचार करिए सुख जानी। माता पिता और गुरु की बात को सिर पर धारण करो। क्यों? उनके मुख से जो निकल गया उसमें हमारी भलाई ही भलाई है, उसमें हानि नहीं है, भलाई ही भलाई। इसलिए बोले बाबा कह रहे इसमें मेरा अहित क्या है, हमारा हित ही हित है। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो से सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुग रचना। और कह करके चले गए। उधर भोले बाबा ने सब ऋषियों को बुलाया और कहा जा पार्वती की प्रेम परीक्षा लेके आओ। पार्वती पही जाए तुम, प्रेम परीक्षा ले। गिरहि प्रेरी पड़ो भवन, दूर करे हो संदेह। और भोले बाबा की आज्ञा लेकर के पार्वती के पास पहुंचे सप्तऋषि। कहत वचन मुनि अति सकुचाई, हसो सुन हमारी जड़ताई। जा करके पार्वती से कह लगी बेटा क्या कर रहे हो?
कहा ऋषियों मैंने बता दिया तो तुम हंसोगे। क्यों? क्योंकि ऐसे ही हट कर बैठा हमारा मन। क्या हट कर बैठा? कि पानी के ऊपर दीवार खड़ी करना चाहता है। ये पागल के काम नहीं तो और क्या? पानी के ऊपर दीवार खड़ी होती है क्या? हमारा मन बगैर पंखों के उड़ना चाहता है, बगैर पंखों के कोई उड़ सकता, इसलिए तुम्हारा मजाक उड़ा। बात तो बताओ क्या है? पानी पर दीवार खड़ी करना चाहता है, बगैर पंखों के उड़ना चाहता है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? कि देखो ना ऋषियों, हमारा मन भोले बाबा को अपना पति बनाना चाहता। सारे ऋषि ठहाका मार के हंसे, कह रहे देवी पहले ये तो बता तुम्हारा गुरु है कौन? क्या तुम्हारा गुरु कौन है? कहा नारद है। खूब हंसे, कह रहे उसने अपना नहीं बसाना आता, तेरा क्या बसाएगा? हाँ, उसको अपना ही घर नहीं बसाना आता तो तेरा क्या बसाए? जो अपना बसाना जानता तो दूसरे का बसाए। सुन तो वचन भी हसे ऋषि, फिर संभव तब दे हर नारद कर उपदेश सुनी, कहो बसे किसगे। कहा देखो नारद की बात मान कोई भिखारी तो भले ही पड़ जाए, वो तो नहीं बच सकता। नारद सीख जे सुने नर नारी, अवश्य होय तज भवन भिखारी। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भवन शहर एकाकिन के भवन, कबहु किनारी खटा। इसलिए बेटा क्यों चक्कर में पड़ रहे हो तुम उसके? छोड़ो छोड़ो उसकी बात को। किसके चक्कर में पड़ी हो तुम? तुम हमारी बात मान लो। क्या अभी अभी हम वैकुंठ से आए हैं और भगवान विष्णु इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर है कि जो इसको देखे वो उसका हो जाए। इसलिए क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? हाँ, लक्ष्मी का खजाना भरा पड़ा है, सारे ठाठ है उसके घर में। तुम कहो तो तुम्हारे हिस्से की बात वहां चला दे। पार्वती ने कहा ऋषियों क्यों टाइम खराब कर रहे हो अपना? क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? माना कि हमारे भोले बाबा अवगुणों की खान है, लेकिन की बात कौन कह रहे? हाँ, जिसका मन जिसमें लग जाता है ना, उसको वही प्यारा लगता है। उसके सामने तुम लाख भाषण करो, तुम्हारी बात मानने वाला नहीं है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुणे धाम। जय कर मन रम जाय सन, तेहि तेहि सनका। अब तो जन्म कोटि लगे रगड़ हमारे, तजहु नारद कर उपदेश। आप कहे सतबार महेश। का तुम्हारी बात छोड़ो, अब तो 100 बार भी आकर के जिसके साथ शादी करना चाहती हूँ ना, वो भी कहें कि मन को हटा ले, तभी हटने वाला नहीं। तजहु नारद कर उपदेश, आप कहे और एक जन्म तो क्या, यदि मुझे अपने भोले बाबा को वर्ण करने के लिए, उसके साथ शादी करने के लिए 100 करोड़ जन्म भी लेने पड़े तो मैं ले लूंगी, लेकिन वरूंगी उसको। मैं पापर हूं कहते हैं इसे तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, जाओ अपने घर, तुम्हें दे रही हूँ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा है, क्यों टाइम खराब कर रही हो? जाओ।
और यदि तुम्हें लड़कियों की शादी कराने का ठेका ही ले लिया है तो लड़कियां क्या मर गई, क्यों मेरे पीछे पड़े, क्यों पीछे पड़े हो मेरे, जाओ। मां पार्वती के इस तरह के प्रेम को देख करके, और बाकी जब तुम जप करने लगोगे, जब तुम तप करने लगोगे, मंत्र जाप करने लगोगे, वो देवता इतना मेहरबान हो जाएगा तुम्हारे ऊपर, सारी बाधाओं को हटा देगा और तुम्हें अपना लेगा। तुम्हारे प्रेम पर रीझ जाएगा, तुम्हारे प्रेम पर प्रसन्न हो जाएगा वो। देखिए ऋषि इस तरह की निष्ठा को देख करके पैर पकड़ लिए पार्वती के, ऋषियों ने इतनी बड़ी चीज ने पैर पकड़ ली। देखिए क्या करे, देख प्रेम बोले मुनि ज्ञान, क्यों? क्योंकि तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमात, नाय चरण से मुनि चले, पूरी पूरी हर सतगा। पैर पकड़ के चल पड़े। माँ भोले बाबा ने कहा था हम तो इसलिए आ गए, ठीक है ना, हमें दोष मत देना, कभी कोई न कोई श्राप निकल जाए, कोई दूसरी बात निकल जाए, हम तो मर जाएंगे, जीवेंगे। लेकिन माँ तुम जीत गई हो भोले बाबा। मैंने कहा ना, जब के सामने हर चीज छोटी पड़ जाती है तब के सामने हर चीज छोटी पड़ जाती है। तुम चलो तो सही एक बार इस पर। क्या लॉटरी की टिकट मत लो कि तुम्हें 10 रुपए में 50 लाख मिल जाए, नहीं, अपनी मेहनत से प्राप्ति करो उस चीज की। और हर चीज के मूल में है जप। क्या है? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साक्षी गौरी। यही कह दिया, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि। तुम तो उसको पढ़ो, उसको सुनो और उसमें लग जाओ, सिद्धि मिलेगी। कौन साक्षी है? भोले बाबा और मां पार्वती दोनों साक्षी। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपेण, याभ्याम विना न पश्यन्ति। सिद्धा स्वामी। रामायण का दूसरा ही श्लोक कह रहा है, इसके बगैर सिद्धि नहीं है। इसलिए उठते बैठते सोते जागते जो मंत्र गुरु ने दिया उसका जाप किया करो, अपने आप सिद्धि मिल जाएगी। कहना नहीं पड़ेगा मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, अपने आप वो वस्तुएं तुम्हारे घर चल के आएंगे, लाना नहीं पड़ेगा। और इधर तारकासुर ने तो भाई मचा दी, तप किया ब्रह्मा जी का और पूछा मेरी मौत किससे है, या ये कहिए तप करके उसने मांगा है क्या कि मेरी मौत हो तो भोले बाबा के अंश से हो। क्या उसने देख लिया था भोले बाबा शादी करेंगे ना? क्या सती मर गई थी जल करके, भोले बाबा शादी करेंगे नहीं, और शादी नहीं करेंगे तो अंश कहां से पैदा हो? क्या तो ब्रह्मा जी ने कह दिया जाओ तो तथास्तु। तारकासुर ने तबाही मचा रखी थी महाराज। क्यों? उसको कोई मार तो सकता नहीं, मारेगा तो सिर्फ अंश ही मारेगा। इसलिए तारकासुर से भयभीत होकर के देवता भोले बाबा के पास गए और भोले बाबा से निवेदन किया है, लेकिन भोले बाबा समाधि में बैठे। इसलिए सारे देवी देवता मिलकर कामदेव के पास गए और कामदेव से निवेदन किया तो भोले बाबा की समाधि खोलो। कामदेव ने कहा मरवाओगे क्या? हाँ, उस योगेश्वर ईश्वर को कौन छेड़े? उन्होंने कहा भैया परहित लाग तजई थो दे संभव यह देहि
सारी दुनिया उस देव की प्रशंसा करती है जो परमार्थ का काम करता है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, जो परमार्थ का काम करते हैं, जो परोपकार का काम करते हैं, उनको पूरी दुनिया स्तुति करती है। इसलिए करो। कामदेव को जब सभी ने समझाया तो कामदेव पहुंच गए भोले बाबा की समाधि में, और भोले बाबा की समाधि में काम प्रवेश हो जाए तो महाराज सारी दुनिया लूटपूट हो। जय हसी दशा जड़े के परनी, ओ कई सचेतन करनी, नदी उमंग अंबुदी कहु धाई, संगम करई तालाब तलाई। महाराज तालाब और तलैयों ने अपनी मर्यादा को तोड़ दिया, पशु और पक्षियों ने अपनी मर्यादा को तोड़ दिया, ऋषि और मुनियों ने अपनी मर्यादा को तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि काम हावी होने लगे। भाई काम वश जोगी सतापस पावन को देख ही चला नारी में पुरुष सब अवलाभ कोई सबने अपनी मर्यादा तोड़ दी, केवल वही बचे जिसके ऊपर मेरे राम की कृपा है। और जो ही ये हुआ और कामदेव ने सौरव पल्लव मदन विलोका, भयो कोप कंपयो त्रैलोका, तब शिवती शरणैन उघारा, चित्रवत काम भयो चरितारा, चित्रवत काम भयो चरितारा, हाहाकार भयो जगधारी, नरकै सुर है असुर सुधार, नरकै सुर है असुर सुधार, नरकै सुर है असुर सुधारी। समझे काम सब काम सुख सोचै भोगी, है अकंटक साधक जोगी, जोगी अकंटक भय अविरत, सुरत पूजित हरि, लोकत मरत बहु भाग बंद, करत संकट भई गई, अत प्रेम कर बिनती विनती, जोर दर्शन मुख रही, प्रभु आसुर सोम बोले सही बोले सही बोले सही। तब शिवती शरणा, मैंने उधारा तब सेवकी शरण ने उधारा, चितवत काम भयो जल झारा, चितवत काम भयो जल झारा। और जो ही कामदेव ने अपना बाण छोड़ा, भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जलकर चला। मार डाला काम, और जो ही मारा तो रति भागी वहां से, और रति ने जाकर के निवेदन किया, भोले बाबा आप तो सुहाग बचाते हो,
लेकिन आपने मेरा स्वाग उजाड़ क्यों दिया? तब कहा भोले बाबा ने, बेटा मैंने कुछ नहीं किया। वो मेरे तीसरे नेत्र के सामने आ गया और तीसरे नेत्र के सामने केवल राम ठहरता है। अपना ठीक कहा खमा रहे थे, क्यों आया था वे? रति ने कहा भोले बाबा कुछ तो लाज रख लो। कहा बेटा अब तो कृष्ण अवतार में, यदुवंश में कृष्ण अवतार लेंगे, उस समय कृष्ण के अंश से पैदा होकर के आएगा और संबरासुर की रसोई में तुझे अब तेरति तब काम नाथ कर ओये ना आनंद बिन बपु प्यापै सबई पुने सुनिज मिलन प्रसंग। कह दिया बेटा आज से तुम्हारे पति का नाम होगा अनंग, अर्थात बगैर शरीर वाला, लेकिन रहेगा बगैर शरीर के ही सबको व्याप। शरीर वाला होकर के तभी मिलेगा कि जब यदुवंश कृष्ण अवतार ओये हरण मही भारा कृष्ण तनय ओये पति तारा वचन अनथा ओये न बोला। कह दिया बेटा उस समय तेरे को तुम्हारा पति मिलेगा जा करके। और कामदेव को जब जला दिया तो सप्तऋषि फिर भागे हो गए पार्वती के पास और कहा देखा तुम्हारे पति ने काम को जला दिया, अब भी तुम उसके साथ शादी करोगी? पार्वती ने कहा इसका मतलब तुम अभी तक मेरे पति को भोगी सोचते थे। मेरी नजर से देखो, हमरे जान सदा शिव जोगी अन अनबाध्य काम अभोगी। वो तुम्हारी नजर में भोगी होंगे, लेकिन मेरी नजर में तो हमेशा के योगी ही है। और मैं निवेदन करती हूँ उस परमात्मा से कि यदि मेरे पति भोगी हैं तो मुझे कभी ना मिले। मैं तो योगी की पत्नी बनना चाहती हूँ, भोगी की नहीं। और परमात्मा से निवेदन करते भले मैंने तब किया हो वो मुझे बिल्कुल ना मिले। और यदि मेरे भोले बाबा सदा सदा के योगी हैं तो मुझे पति रूप में मिल जाए। निवेदन किया है तुम जो कहा हर जा रहू मारा सोयत बड़ अविवेक तुम्हारा। उनका काम तो पहले ही जला हुआ है। कह दिया महाराज, इसलिए वो तो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। इसलिए मैं तो उनकी गीत गाती हूँ रोज। मतवारे जोगी रे मतवारे जोगी रे मैं तो तेरी जोगन हो गई। ओ पावरे ओ भोले ओ पावरे ओ भोले मतवारे जोगी बेटा अब तुम तब छोड़ो, जिसे तुम चाहती हो जरूर मिलेगा तुम्हें। और ये बात तब मानना जब सप्तऋषि तुम्हें मुलाकात करने के लिए आ जाए, इसलिए तब छोड़ो।
हम तुम्हारे तप से प्रश्न आकाशवाणी कर दी। और तप का फल ये रहा क्या, जिस राम का तप कर रही थी वही राम जाकर के बोले बाबा से निवेदन क्या, अविनती मम सुनो शिव जो पर ये तप का मतलब होता है कि जिसे तुमने इष्ट बनाया है, जो गुरु ने तुम्हें मंत्र दिया, इतना जाप कर दो वो देवता खुद ब खुद आकर के तुम्हारा काम करने लगते हैं। हम जपते तो हैं क्या, जो गुरु ने तुम्हें मंत्र दिया, तुम्हारी बेटी की शादी हो गई, जब तुम्हारी बेटी वहां जाके काम करेगी तो सारी दुनिया भी वाह करेगी, वो पति भी आकर के बढ़ाई करेगा। इस तरह से भर दो अपनी बेटी को, तो ठीक इसी तरह से जो मंत्र तुमने लिया है गुरु का, उसका इतना जाप कर दो तुम कि वो देवता प्रकट होकर के इतना काम करेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। क्या तुम कभी तक वहां तक कल्पना भी नहीं कर सकते, वो इतना काम कर देगा। देखिए पार्वती ने ये थोड़ी कहा कि तू मेरा काम कर, जिसका जप कर रही है पार्वती, पार्वती ने कहा नहीं, वो तो जप पर लग गई, तप पर लग गई और उसने आकाशवाणी कर सुफल मनोरथ हो ये तुम्हारा भयो मनोरथ सफल तब सुनो गिरिराज कुमार पर हर दुसह कलेश तब कह गए यहाँ भी अब तुम्हारे सारे मनोकामना पूर्ण हो गई, तब छोड़ दो। और उधर वह राम जी चले और चल करके भोले बाबा के पास आ गए। और सुनो क्या करे, पार्वती ने नहीं कहा कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, नहीं, जिस इष्ट का तप कर रही थी वो जाके कह रही, अविनती मम सुनो शिव जो पर निधि दे जारवा है शैल जही यह मोहि मांगे दे। प्रभु राम हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहा, हे भोले बाबा आप मुझे कितना प्यार करते हो कि मेरा राम जो भी कहे मैं सो कर सकता। कहने लगे जाकर के पार्वती के साथ शादी कर, देखा, जा करके पार्वती के साथ शादी करो। भोले बाबा ने कहा, नाथ वचन पुनि मेट न जा कैसे यद्यपि उचित स्नान। कहा ठाकुर यद्यपि उचित तो है नहीं, लेकिन तुम्हारे शब्दों को मैं मिटा नहीं सकता। देखिए बड़ी विचित्र बात है, भोले बाबा शादी करना नहीं चाहते, हमारे राम निवेदन कर आप शादी कर। नारद शादी करना चाहता है, उसकी शादी नहीं होने देते। क्या नारद शादी करना चाहता है, उसकी शादी नहीं होने देते। और भोले बाबा शादी नहीं करना चाहते, उसके दरवाजे पर पहुंच गए। देखिए ये तप का फल, वो तप का दुरुपयोग करना चाहता है, ये तप का सदुपयोग। वो कह रहा है, ये कह नहीं रहा। दो बातें ही हैं, एक बात तो ये क्या कि जब योग्य तुम्हारा बेटा बेटी हो जाता है, डॉक्टर लग गया, इंजीनियर लग गया, पढ़ लिख करके किसी पोस्ट पर पहुंच गया, तो माँ बाप खुद ब खुद कहने लगते, बेटा अब तुम्हारा रिश्ता ले ले। लोग आने जाने लग गए, बार बार रोज किसको मना करो, इसलिए बेटा अब तुम शादी के लायक हो गए, ले ले।
नहीं भी कर रहा है तो भी जबरदस्ती कर रहे हैं माँ बाप उसके। नहीं हम तो लेंगे। अरे 5वीं 6ठी का बच्चा रोज माँ बाप पापा मम्मी की पास, मम्मी मेरी शादी करो, रोज आकर के खड़ा हो जाता तो क्या कहेंगे? हमारा दिमाग खराब है। हाँ, तो खुद तो अपने लिए कुछ कर नहीं सकता, वो और आगे तो उसके लिए क्या करेगा? पहले लायक तो बन जाओ तभी तो तुम्हारी शादी करेंगे। और यदि ना मारेगा 2 गाल में तपड़ और खा लेगा, मैं करती हूँ तेरी शादी, है ना? वही हाल। जब तुम योग्य हो जाओगे, तुम ना भी उस चीज को मांगोगे तब भी भगवान दे देगा तुम्हें। और रोज उसकी मंदिर में जाकर मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। भगवान उठा करके गधा तुम्हारी खोपड़ी में मारेगा। मैं देता हूँ तेरे को, तो लायक है इसके। और एक बात कहूं, इस बात को अपने दिल में बैठा करके, मन का हो जाए तो भला, जो मन में सोचा वो हो जाए तो भला, और यदि ना हो तो डबल भला। क्यों? उसमें मेरे ईश्वर की इच्छा है ना? और पहले ये बताओ, तुम समझदार हो कि ईश्वर? बोलो। अरे तुम ज्यादा समझदार हो कि ईश्वर? हाँ, फिर अपनी टांग क्यों उड़ाते हो? बोलो, अपनी टांग क्यों अड़ाते हो? पागल नहीं हो भाई? बीमार का तो मतलब ये डॉक्टर के पास चला जाए और अपनी बीमारी बता दे। अब डॉक्टर अपने हिसाब से करेगा, तुम अपना दिमाग लड़ा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, डॉक्टर के खड़ा हो जाए भाग। इतना इलाज करने वाला घर ही कर लिया तो फिर यहाँ क्यों आए? क्या वही डॉक्टर वाला काम है? हम अपनी बुद्धि की टांग अड़ाते हैं। डॉक्टर के पास जाकर के तो अपनी बीमारी बता। अब तेरा मन करे तो करो, तुम्हारा ना मन करे तो मत करो। क्या हमारा धर्म तो यही है क्या? लेकिन हम तो पंगा और मोड़ लेके खड़े हो जाते ना, ऐसा करो, है ना? भगवान कहते हैं हर बड़े पागल है, ये तो अड़के खड़े हो वाले नहीं। हमने तो बस अर्पण करना है। ये दुख है, ये दर्द है, बता देना होगा। उसने कैसे करना है, किस तरह करना है, उसकी जिम्मेवारी है। हमारा तो काम है बता देना बस। ये देखिए भोले बाबा मना कर रहे हैं, लेकिन उधर तो देखो कितना बड़ा तप किया है। उसको बोल के आए हैं क्या? सफल मनोरथ भयो तबु सुन के राजकुमार। जरा उधर वचन देकर के आगे, पहले बाद में है इसके पास तो। परिहरु दुसह कलेश सब, अब तेरे मिट गए सारे कलेश। अब मिले त्रिपुरा। करे अब तुझे वो मिलेंगे, यदि भी उससे बात नहीं की है अभी, जिसके साथ शादी करने के लिए कह रहे उससे कोई बात नहीं, लेकिन इसको पहले कह गए कि मिलेंगे। अब बताइए, इसलिए तुम इतना जप कर दो ना, इतना तप कर दो ना कि तुम्हें पहले कह दे हाँ जो तू चाह तुझे मिलेगा। अगला देना भी नहीं चाहेगा तो भी तुझे मिलेगा। क्या? और ये तुम्हारे हाथ में है, ईश्वर के हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में। तुम इतना जप करो, इतना जप करो, जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर, इतना जप करो। इसलिए विनती कर रहे, अब विनती मम सुनो शिव, जो मो पर निज ने जाहि शैल जही, ये वही मांगे दे। कह दिया सिर पर अज्ञानात तुम्हारी, हे ईश्वर तेरी आज्ञा सिर उधारी। क्यों? क्योंकि मात पिता गुरु प्रभु की बान, बिना विचार करिए
माता पिता और गुरु की बात को सिर पर क्यों? उनके मुख से जो निकल गया उसमें हमारी भलाई ही भलाई है, उसमें हानि नहीं है, भलाई ही भलाई। इसलिए बोले बाबा कह रहे इसमें मेरा अहित क्या है, हमारा हित ही हित है। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो से सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर जुग रचना। और कह करके चले गए। उधर भोले बाबा ने सब ऋषियों को बुलाया और कहा जा पार्वती की प्रेम परीक्षा लेके आओ। पार्वती पही जाए तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरहि प्रेम पढ़ो पढ़ो भवन दूर करे हो संदेह। और भोले बाबा की आज्ञा लेकर के पार्वती के पास पहुंचे सप्तऋषि। कहत वचन मुनि अति सकुचाई, हसो सुन हमारी जड़ताई। जा करके पार्वती से कह लगी बेटा क्या कर रहे हो? कहा ऋषियों मैंने बता दिया तुम